जगदीश, तो रोमांटिक जगह है है ना? हाँ, काश हमारा यहाँ पे एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम और मैं ही रहूं। कहा था ना मैंने, सरप्राइज। चलो और दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन जगदीश, वो सब तो ठीक है, हम लोग ऐसे छिप के और कितना दिन तक मिलते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भैया से मेरा हाथ कब मांगोगे? मुझे यार तुम्हारे भैया से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं इस गुस्ताखी के लिए वो मेरी टांगी ना तोड़ दें। टांगों का ख्याल तब नहीं आया जब तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। यार तब मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हारे भैया मार्शल आर्ट चैंपियन है। ये भैया का बहाना क्यों दे रहे हो? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते? क्या कह रही हो पूजा? तुम मेरी जिंदगी हो। मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ सुन के 2 साल बीत गए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या कह रही हो पूजा? सही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। पूजा, पूजा, अरे मेरी जिंदगी में कोई और होता तो मैं उसके साथ आता यार। पूजा, देखो तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इस तालाब में। किसने फोन किया था? सब मैंने किया था। कहाँ पे है लाश? वो रही लाश। देखिए पूरी लाश मिट्टी में लिपटी हुई है। सर ये तो चॉकलेट है। क्या? चॉकलेट? बहुत ही अजीब सा केस है सर। कोई खून करने के बाद लाश पर इतनी सारी चॉकलेट क्यों डालेगा? वही तो। एक काम करो, जरा आसपास चेक करो। ये देखो, कोई हथियार, कोई खूनी के निशान मिलते हैं क्या? सर चॉकलेट? ये सारी चॉकलेट आई कहां से होगी? पूरी बॉडी ढकी हुई है, यहाँ तक कि चेहरा भी नहीं दिख रहा है। सर इस तरह तो हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि बॉडी पर चोट या जख्म के निशान कहां पर है। सर मैं बॉडी को धुलवाने का इंतजाम करूं? नहीं रजत, चॉकलेट के साथ साथ कोई सबूत ना धुल जाए। ये काम डॉक्टर सालुंके के ऊपर ही डाल देते हैं, वही अच्छा रहेगा। सर आसपास अच्छी तरह से देख लिया, ना ही कोई हथियार मिला और ना ही खून के निशान। नहीं सर, वहां भी कुछ नहीं मिला। मतलब खून कहीं और किया गया है और लाश यहाँ पे लाके डाल दी। तो आप इन्हें यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए लाए थे? यस सर। यही जगह मिली थी आपको? क्या मतलब सर? मतलब ऐसे काम के लिए लोग अक्सर कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं, किसी रोमांटिक खूबसूरत यादगार जगह पे जाते हैं, और आप यहाँ? ये जगह सर मुझे अच्छी लगती है। अच्छी जगह लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लाश के बारे में आपको पता था इसलिए आप यहाँ पर आए? सर ये आप क्या कह रहे हैं? जगदीश का इस लाश से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हो सकता है मैडम, हो सकता है जगदीश ने ये लाश यहाँ रखी हो, उसके बाद तुम्हें यहाँ बुलाने का ड्रामा किया और उसके बाद सीआईडी को बुलाया हो, ताकि किसी को इस पर शक ना हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर।
बल्कि सर मुझे ये तक पता नहीं कि ये लाश है किस लड़के की सर। ठीक है, आप अपना एड्रेस और नंबर हमें लिखा दीजिए। विनीत, नंबर ले लो इनका। एक बार लाश फॉरेंसिक लैब पहुंच जाए तो पता चल जाएगा कि लाश है किसकी। ये खूनी बड़ा सरफिरा होगा। खून करने के बाद लड़की को चॉकलेट से नहला दिया। बॉस, बॉडी क्लीन तो हो गई है, अब इसे चेक करने के लिए टेबल पे ले लेते हैं। इस लड़की के पूरे शरीर पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, ना कोई गोली का, ना कोई चाकू का, ना कोई खरोच का, कोई निशान नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चाकू या गोली लगने का कुछ तो निशान होगा। बस मैंने अच्छी तरह से चेक किया, कोई निशान नहीं है किसी किस्म का। ना कोई चोट का निशान है, ना गला घोटने का कोई निशान। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में चॉकलेट लगी हुई थी कि ये देखिए नाक के अंदर तक घुसी हुई थी। चॉकलेट नाक के अंदर घुस गई? सर कहीं इसे चॉकलेट में डुबो के तो नहीं मारा गया? चॉकलेट में डुबो के मारा? चॉकलेट की नदियों के बारे में मैंने परी कथाओं में सुना था, ऐसा सचमुच होता है क्या? दया, तुम ठीक करो। बस ऐसा हो सकता है, हो सकता है इसे चॉकलेट में डुबोया गया हो, उसकी वजह से इसका दम घुट गया हो। साळुंखे, अगर इस बेचारी को चॉकलेट में डुबो के मारा है तो हो सकता है चॉकलेट इसके फेफड़ों में भी गया होगा। तू जरा चेक करके देखना। देखता हूं। तारिका, तो आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इसके फेफड़े पूरी तरह से चॉकलेट से भरे हुए हैं। मतलब खूनी ने इस केस में चॉकलेट को अपना हथियार बनाया? हाँ, चॉकलेट को हथियार बनाया, चॉकलेट में डुबो के मारा है उस लड़की को, चॉकलेट में डुबो के। लेकिन एक बात सोचो रजत, एक 5 फुट 3 इंच लड़की को चॉकलेट में डुबो के मारने के लिए कितना सारा चॉकलेट लगेगा? कितना? काफी ज्यादा मात्रा से। इतनी चॉकलेट होगी वहां जितनी कोई आम आदमी अपने घर पर तो नहीं रख सकता। एग्जैक्टली। ये खून घर पर नहीं हुआ है, किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर बहुत सा चॉकलेट का स्टॉक रखा जाता है। मतलब सर किसी बेकरी या चॉकलेट की दुकान में? नहीं पूर्वी, किसी बेकरी या चॉकलेट की दुकान नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, किसी ऐसी जगह जहां पर चॉकलेट का बहुत सारा स्टॉक रखा जाता है, कोई गोडाउन या फिर किसी चॉकलेट की फैक्ट्री में। चॉकलेट की फैक्ट्री में? हाँ फ्रेडी, चॉकलेट की फैक्ट्री में। चॉकलेट की फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती है चॉकलेट पिघलाने के लिए।
चॉकलेट पिघलाने के लिए। ये देखो, ये है चॉकलेट पिघलाने की मशीन, और ऐसे ही मशीन में उस लड़की को डुबो के मारा है। मगर सर, शहर में तो कई सारी चॉकलेट की फैक्ट्रियां हैं, तो इस लड़की को जिस फैक्ट्री में मारा है वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उस चॉकलेट के जरिए। अगर हमें यह पता चल जाए कि वो लड़की जिस चॉकलेट में डूब के मरी थी वो किस किस्म की चॉकलेट थी, तो हम सिर्फ उन चॉकलेट फैक्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं जहां पे उस किस्म की चॉकलेट बनाई जाती है। बिल्कुल सही कहा दया, बिल्कुल सही। बस उस लड़की को किस किस्म के चॉकलेट में डुबो के मारा है, ये तो अब एक चॉकलेट एक्सपर्ट ही बताएगा। ये रेमो जी की तो 5 उंगलियां हर वक्त चॉकलेट में डूबी रहती है। बड़ा मजा आता होगा नहीं सर? आपको पता है, जब मैं छोटा था मुझे चॉकलेट खाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, महीने में 1 चॉकलेट खाने देते थे बस। अच्छा, सोचा था बड़ा होकर चॉकलेट की दुकान ही खोल दूंगा और जितना जी में आएगा उतनी चॉकलेट खाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम बन गए एक सीआईडी ऑफिसर, और इस वक्त एक चॉकलेट एक्सपर्ट के ऑफिस में हो, वो भी खून के सिलसिले में। हाँ सर, वक्त का पहिया शायद ऐसे ही चलता है, आपके अतीत को कब आपके सामने लाकर खड़ा कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। एक मिनट, थोड़ा भारी हो गया भाई। तुम्हारी चॉकलेट स्टोरी क्या है? चॉकलेट स्टोरी? हाँ, अभी विनीत ने अपनी चॉकलेट स्टोरी सुनाई ना। तुम तो लड़की हो, तो तुम्हारी तो कोई स्टोरी होगी। सर, एक बार मुझे मेरे कॉलेज में चॉकलेट डे पर किसने 2000 चॉकलेट्स दी थी और मुझे चॉकलेट क्वीन बना दिया था। 2000 चॉकलेट्स? भाई, तब तो कोई स्पेशल फ्रेंड होगा। सर, मेरी तरफ से तो दोस्त था, पर उसकी तरफ से दिल टूट गया होगा बेचारे का। हाँ। वो सब तो ठीक है सर, आपकी चॉकलेट स्टोरी क्या है? एक सेकंड, रेमो जी आ गए, मेरी चॉकलेट स्टोरी बाद में। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं। आपने उस चॉकलेट को टेस्ट कर लिया? यस, ये चॉकलेट गुयाना में पाए जाने वाले बीन से बनी हुई है। गुयाना में? वहां तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट बीन्स मिलती हैं। राइट। हाँ, एक बात और, इस चॉकलेट में मुझे मिंट और सेफ्रॉन भी मिला है, जिसे चॉकलेट में डालने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर तो ऐसी चॉकलेट्स हर फैक्ट्री में नहीं बनती होंगी, 2-4 फैक्ट्रीज ही होंगे। बिल्कुल सही, ऐसी कंपनी ज्यादा नहीं है। जितनी भी हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है? श्योर। यस ऑफिसर, ये लीजिए लिस्ट। कुल 5 फैक्ट्रीज हैं जिनमें इस किस्म की चॉकलेट बनाई जाती है। खून इन्हीं में से किसी फैक्ट्री में हुआ। सब बाकी की 4 चॉकलेट फैक्ट्रीज तो देख ली, अब बस ये आखिरी वाली बची। हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री, शायद खून यहीं पे हुआ हो। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या बात है सर? बात तो थोड़ी सीरियस है। आप जरा ये चॉकलेट के सैंपल देखिए। ये आपकी कंपनी का है? हाँ सर, ये हमारी कंपनी का चॉकलेट है। पर बात क्या है सर? जानते हो हमें ये चॉकलेट कहाँ से मिली? कहाँ से मिली सर? जंगल से, एक लड़की की लाश के ऊपर से। लाश? जी हाँ, इस लड़की की लाश पर से। आप पहचानते हैं इसे? हाँ, ये तो 20 तारीख को हमारे यहाँ आई थी, कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स के साथ। 20 तारीख को बाकी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे? हाँ, ये MBA स्टूडेंट्स थे और फील्ड ट्रिप के लिए यहाँ पर आए थे। इसका नाम शायद रक्षंदा है। रक्षंदा? 20 तारीख को आए हुए एक स्टूडेंट का नाम याद है आपको? नहीं सर, सबका नाम याद नहीं है, लेकिन इसका नाम याद है सर। इसका एक लड़की के साथ बहुत झगड़ा हो रहा था उस दिन सर। अच्छा, और किस बात पे हो रहा था ये झगड़ा उनका? सर वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन थोड़ी देर में टीचर ने आके इन दोनों को डांटा और चुप करा दिया सर। लेकिन सर ये लड़की मरी कैसे सर? उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। आप जरा अपना प्रोडक्शन यूनिट दिखाइए जहाँ पे चॉकलेट बनाते हैं आप लोग। आइए सर।
सर यहाँ से। सर ये है। तो इसमें आप लोग अपनी चॉकलेट पिघलाते हैं? जी हाँ सर, इसका वजन 400 किलो है और इसे स्पेशली स्विट्जरलैंड से मंगाया गया सर। रेडी? चेक कर लो। सुरेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंस्पेक्शन करते वक्त यहाँ पे किसी को मत लाया करो। सीआईडी की गिनती हर किसी में नहीं होती मिस्टर। सर ये मिस्टर कुणाल हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं सर। ये यहाँ पर जांच पड़ताल करने आए हैं सर। सीआईडी चॉकलेट की तहकीकात कब से करने लगी? तब से जब से लाशों को चॉकलेट मिक्सर में डुबोने का फैशन शुरू हो गया। चॉकलेट मिक्सर में लाश? हाँ। गुड आफ्टरनून ऑफिसर, महेश कुमार, इस कंपनी का मालिक। मिस्टर यश, हमें शक है कि आपकी इस फैक्ट्री में एक लड़की का खून किया गया है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। व्हाट? लेकिन ऑफिसर, इससे मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। आपके लाखों के नुकसान से ज्यादा इस लड़की की जान की कीमत है, समझे? पहचानते हैं इसे? नहीं तो कौन है ये? सर ये JKF MBA कॉलेज की स्टूडेंट है सर। सर आपको याद होगा ये 20 तारीख को हमारे यहाँ आई थी फील्ड ट्रिप के लिए। या हाँ, लेकिन उस दिन तो मैं शायद जल्दी निकल गया था। कहाँ गए थे आप? दरअसल जयपुर में एक चॉकलेट फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ, उसी सिलसिले में जयपुर निकल गया था। ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। चॉकलेट के मिक्सर में से लड़की के बालों का गुच्छा। ये बाल मिक्सर में था? हाँ सर। मिस्टर यश, ऐसा चॉकलेट खिलाओगे आप लोगों को? इतने अनहाइजीनिक कंडीशन बनती है तुम्हारी चॉकलेट, तुम्हारी फैक्ट्री बंद करानी पड़ेगी। देखिए जरूर को गलतफहमी हुई, हम यहाँ बहुत सावधानी से काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये बाल इस मशीन में कैसे आया। हम बताते हैं, ये बाल शायद इस लड़की रक्षांदा का है। जब खूनी रक्षांदा को इस चॉकलेट मिक्सर में डुबो के मार रहा था तब शायद ये बाल यहाँ रह गया। इट्स इम्पॉसिबल सर, हम यहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी में काम करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का खून यहाँ हो। आई एम श्योर। सिक्योरिटी में कौन था 20 तारीख को? सर उस दिन सिक्योरिटी में बबलू था। बुला बबलू को। सर वो छुट्टी पे चला गया सर। वो तो होना ही था। सॉरी मिस्टर यश, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपकी फैक्ट्री में ताला लगेगा। सर जिस दिन रक्षांदा का खून हुआ उस दिन से गार्ड छुट्टी पे है सर। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर पे ताला लगा है। हाँ, मुझे तो लगता है इस रक्षांदा के खून के साथ उस चॉकलेट फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड का कोई ना कोई संबंध जरूर है। मगर सर, रक्षांदा की एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या दुश्मनी हो सकती है? फ्रेडी, रक्षांदा अक्सर उस चॉकलेट फैक्ट्री में जाया करती थी अपने मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सिलसिले में। महीने में 1-2 बार तो जाती थी। तो हो सकता है उस दौरान उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी कोई अनबन हुई होगी। हाँ सर, और शायद ये भी हो सकता है कि असली खूनी कोई और हो और ये गार्ड उसकी मदद कर रहा हो रक्षांदा को मिक्सर में डालने में और फिर उसकी लाश को जंगल में उस तालाब के किनारे फेंकने में। सर, डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट आ गई है। जो बाल हमें उस चॉकलेट मिक्सर में मिला था वो रक्षांदा का ही है। तो इसका मतलब है रक्षांदा का खून उस हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री में ही हुआ है। मगर उस फैक्ट्री का मैनेजर बता रहा था ना किसी लड़की के बारे में। रक्षांदा की उस लड़की के साथ बहस हुई थी। क्या नाम है उस लड़की का? सर उसका नाम जूही। उसकी कॉलेज से उसकी डिटेल्स मिल गई। जूही? जूही से मिलने का वक्त आ गया है। हाँ, ये बात सच है कि उस दिन मेरी रक्षांदा के साथ तू मैं हुई थी। पर सर, कॉलेज में तो अक्सर ऐसा होता। लेकिन अक्सर खून नहीं किए जाते जूही जी। रक्षांदा के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी? यश। यश? कौन यश? वही हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक। यश कुमार? लेकिन उसका आप दोनों के झगड़े से क्या लेने देना? सर वही तो सारे झगड़े की जड़ था। उसने मुझसे प्यार के वादे किए, साथ जीने मरने की कस्में खाई। पर फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो मेरे पीठ पीछे रक्षांदा को लव लेटर्स भेज रहा है। मतलब ये खून प्यार के चक्कर में हुआ है? मुझे नहीं पता सर। मैं तो उस दिन भी सिर्फ रक्षांदा को यश की सच्चाई बताना चाहती थी।
पर वो अचानक मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगी। और इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया ताकि तुम्हारे और यश के बीच की दीवार गिर जाए। नहीं, मैंने रक्षंदा को नहीं मारा। सर, जिस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा, मेरे विश्वास के साथ खेला, भला उस इंसान के लिए मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? और एक रक्षंदा को मार भी दूं तो कल 10 रक्षंदा आके खड़ी हो जाएंगी। तो क्या मैं उन सबको मारती फिरूंगी? अगर यश रक्षंदा को जानता था तो उस दिन उसने कुछ बोला क्यों नहीं? कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि प्यार जैसी खूबसूरत चीज के लिए कोई किसी का खून कैसे कर सकता है। प्यार का मतलब तो होता है कविताएं, लाल गुलाब के फूल, चॉकलेट। और उसी चॉकलेट से खून हो गया रक्षंदा का, वो भी यश जिससे वो प्यार करती थी उसी की फैक्ट्री में। और सर, यश एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहा था, रक्षंदा को भी और जूही को भी। धोखा सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, हमें भी दिया है। चॉकलेट फैक्ट्री में मुंह पे ताला लगा के खड़ा था, भनक तक नहीं लगने दी उसने कि रक्षंदा उसकी दोस्त थी। सर, अरे इस यश ने एयरलाइंस वालों को भी धोखा दिया था सर। एयरलाइंस को भी? हाँ सर, उसने हमसे कहा था कि वो 20 तारीख को शहर में था ही नहीं, जयपुर गया था। मगर एयरलाइंस वालों को कहना है कि उसने बोर्डिंग पास तो लिया था मगर वो प्लेन में चढ़ा ही नहीं। बोर्डिंग पास लिया मगर प्लेन में बैठा ही नहीं? तो कहीं ये रक्षंदा को मारने के प्लान का हिस्सा तो नहीं था? सच क्या है साफ साफ बता दो। सीआईडी से दूसरी बार झूठ बोला तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। नहीं सर, मैं इस बार सब सच बताता हूं आपको। बता। वो सर, रक्षंदा ही मेरी गर्लफ्रेंड थी और जब मेरे घर वालों को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इसीलिए ताकि मैं रक्षंदा के साथ कुछ अच्छा समय गुजार सकूं, मैंने अपने पापा से झूठ बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं किसी बिजनेस के सिलसिले में। वो टिकट तुमने अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए खरीदी थी? हाँ सर। रक्षंदा से प्यार करते थे और घर वालों के सामने उसका हाथ थामने की हिम्मत नहीं थी तुम, हैं? सर, मैंने आपसे कहा ना, मेरे घर वाले इस रिश्ते को बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे थे। और मेरे पापा ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं रक्षंदा को इस घर की बहू बनाकर लेकर आया तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे सर। अच्छा, जब रक्षंदा का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त हाँ सर, उस वक्त मैं रॉकी डिस्को में पार्टी कर रहा था सर, और रक्षंदा भी वहीं आने वाली थी। हम लोग शाम को मिलने वाले थे लेकिन रक्षंदा आई नहीं। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फैक्ट्री में रक्षंदा का। तुम रक्षंदा से प्यार करते थे तो फिर ये जूही का जो चक्कर है ये सब क्या था? सर, जूही सिर्फ मेरा अतीत है। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उससे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया था। फिर मुझे रक्षंदा से प्यार हो गया, लेकिन जूही ये सब देखकर जलने लगी सर। उसे हम दोनों की खुशी देखी नहीं जा रही थी सर। यहां तक कि उसने मुझे यह भी कहा था कि मैं रक्षंदा का साथ छोड़ दूं, लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया सर। क्या लगता है तुम्हें रक्षंदा के खून में जूही का हाथ हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल सर। बड़ी नकचड़ी लड़की है वो। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि जो चीज उसकी नहीं हो पाती वो किसी और की भी नहीं होने देती सर। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में रक्षंदा का बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेकर परेशान थी वो? हाँ सर, वो श्रम को लेकर काफी परेशान तो थी वो। श्रम? ये श्रम क्या है? एक एनजीओ सर, जो कैंसर से पीड़ित मरीजों की सेवा करता है और उनके इलाज में उनकी मदद करता है सर। श्रम एनजीओ? सर, मुझे लगता है रक्षंदा का खून यश ने किया है। अगर कोई और खूनी होता तो उसे कहीं भी मार सकता था, पर रक्षंदा को मारा गया चॉकलेट के मिक्सर में डुबोकर, और चॉकलेट फैक्ट्री यश की है। ये सब तो उसके लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारी बात में लॉजिक है पूर्वी, लेकिन अक्सर ऐसे खून किसी को फंसाने के लिए किए जाते हैं। हो सकता है यश का कोई दुश्मन हो जो उसे फंसाना चाहता हो, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर उसने यश की ही फैक्ट्री में रक्षंदा को मार डाला। हाँ सर, मगर झूठ बोलकर यश ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, शक की सुई उसी पर टिकी रहेगी।
हाँ श्रेया। अच्छा, तुमने पता किया कि यश रॉकी डिस्को में ही था? ठीक है, थैंक्स। सर श्रेया का फोन था। सर वो कह रहे थे कि 20 तारीख की शाम को यश रॉकी डिस्को में ही था। इस बार उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने तो हमें यह भी बताया था ना कि रक्षंदा श्रम नाम की एनजीओ को लेकर परेशान रहने लगी थी। यस सर। तो हो सकता है कि रक्षंदा की मौत की वजह श्रम एनजीओ से ही जुड़ी हुई हो। क्या रक्षंदा का खून हो गया? मगर क्यों? खून क्यों हुआ और किसने किया, उसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। रक्षंदा बहुत प्यारी बच्ची थी, औरों को दुख को तो वो अपना दुख समझती थी। किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा था उसका? बिल्कुल नहीं। पर हमें पता चला है कि कुछ दिनों से वो इस एनजीओ को लेकर काफी परेशान थी। तो आपको तो इस परेशानी की वजह पता होगी ही ना? आप सब जानते हैं हमारी एनजीओ जो है कैंसर के मरीजों के इलाज में योगदान देती है। ऐसे ही 4 मरीजों का ख्याल रखती थी रक्षंदा, पर अफसोस की बात है उनमें से 3 की मौत हो गई। बस इसलिए वो उदास रहती थी, मायूस रहती थी। 3 मरीजों की मौत हो गई, चौथा मरीज कौन है? लज्जो। लज्जो? सर ये लज्जो तो अपने घर पर मिली नहीं। उसका पड़ोसी बता रहा था ना कि मार्केट गई है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तब तक सर खीरा खाएंगे? हीरा? हाँ सर। ले आओ, चल ले आओ। सेहत के लिए तो अच्छी चीज है ही है। सर इस केस में समझ में नहीं आ रहा सर, शक करें तो किस पर शक करें? सर यश पर? नहीं, यश तो रॉकी डिस्को में था ना जब खून हुआ। सर हो सकता है यश ने किसी को भेजा हो रक्षंदा का खून करने के लिए, शायद उस सिक्योरिटी गार्ड को। हो तो सकता है। लज्जो? कार वाला पागल हो गया क्या? HAPX 939। एक्सक्यूज मी, अंदर जाओ प्लीज। सर सांस चल रही है सर। हाँ चल रही, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर ये आखिरी कड़ी है जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकती है। वो जो एनजीओ है श्रम, जहाँ के 4 पेशेंट्स का रक्षंदा ध्यान रखती थी ना, उन 4 पेशेंट्स के डिटेल निकालो। HAPX 939। जानबूझ के उड़ाया लज्जो को दया, जानबूझकर उड़ाया। खूनी जानता था कि हम लज्जो से मिलने जाने वाले थे और इससे पहले कि हम उसके पास जाएं, उसने लज्जो को उड़ा दिया गाड़ी से। मतलब सर ये लज्जो खूनी को जानती है? उसका जरूर कुछ ना कुछ संबंध तो था इस केस से। वो कुछ ऐसा जानती थी जिससे खूनी की जान को खतरा हो सकता था। सर लज्जो की हालत कैसी है? सर डॉक्टर से जान तो बचा लिए, मगर फिलहाल वो बेहोश है और कह रहे हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसे अकेले तो नहीं छोड़ा है ना? नहीं सर। इस बेचारी को गाड़ी से उड़ाया उसने, गाड़ी से उड़ाया और गायब हो गया। लेकिन कहां छुप कर बैठेगा, कहां छुप कर बैठेगा ये? इसे तो हम पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, पाताल से भी। सर मैं उस एनजीओ से आ रहा हूँ, श्रम से, जिससे रक्षंदा जुड़ी हुई थी। कुछ सुराग मिला? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली सर। क्या? सर ये 4 स्किन कैंसर के पेशेंट के घर आसपास थे, उसी शांति नगर इलाके में जहां हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री है। क्या? सर ये हेदर स्नोडेन तो बहुत ही रैर बीमारी है सर। हजारों लोगों में से किसी एक इंसान को बीमारी होती है, मगर इस शांति नगर जैसे छोटे से इलाके में 4 लोगों को ये बीमारी थी। सर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें से जो तीसरी मरीज थी इंदु, उसकी 1 महीने पहले मौत हो गई, ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट में। नहीं 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 रजत, वो एक्सीडेंट नहीं, इंदु का भी खून हुआ है, खून। मगर सर वो बेचारे तो वैसे ही उस बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें मार के किसी को क्या मिलता? बड़ी लगता है ये बीमारी इस खूनी के गले का फंदा बन गई है। और एक बात सर, इन 4 मरीजों के इलाज का खर्चा टायरो नाम की एक केमिकल कंपनी उठा रही थी। टायरो नाम की केमिकल कंपनी? कहीं ये 4 उस कंपनी में काम तो नहीं करते थे? नहीं फेडी,
इन चारों का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर क्यों ये टायरो कंपनी चारों मरीजों का इलाज कर रही है? क्यों? एड्रेस क्या है इस टायरो कंपनी का? सर, टायरो कंपनी भी शांति नगर में ही है। ओह, ये तो बहुत ही तगड़ा इत्तेफाक है सर। चारों मरीज शांतिनगर में, चॉकलेट फैक्ट्री शांतिनगर में, और तो और ये टायरो कंपनी भी शांतिनगर में ही है। वही तो, शांतिनगर, शांतिनगर। नालायक, 80,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि तुम सीआईडी को मेरा पता बताओ। इन्हें कुछ खिला पिला करके केस वहीं पे क्यों नहीं दबा दिया? कोशिश तो बहुत की आपके मैनेजर ने हमें खिलाने पिलाने की, पर क्या करें, बेईमानी की चॉकलेट सीआईडी को हजम नहीं होती। चॉकलेट और टॉफी तो बच्चे खाते हैं सर, हम तो आपको दौलत की शराब में नहलाना चाहते हैं। 1 मिनट। क्यों, ठीक है ना? अब तो हमारी दोस्ती पक्की? हाँ बिल्कुल। अब हमारी बारी है आपको भी दोस्ती का तोहफा देने की। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत तो है गौरव जी। क्या एक दोस्त का कर्तव्य होता है कि अपने दूसरे दोस्त को सही राह पे लाए। अब आपने हमें दोस्त बोल दिया है तो तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। दया जी, हाँ चलिए चलिए आइए। मिल गया तोहफा। गलती हो गई सर, आगे से रिश्वत देना तो दूर, रिश्वत का नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगा। रिश्वत देने लायक रहेगा तो रिश्वत देगा ना। तेरी आगे की जिंदगी जेल के अंधेरे कोने में गुजरने वाली है। बोल, क्यों मारा रक्षंदा को? रक्षंदा? कौन रक्षंदा सर? वही लड़की जिसे तुमने अपने पास वाले हर्षाद चॉकलेट फैक्ट्री के मिक्सर में डुबो के मारा। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो। सिर्फ रक्षंदा को ही नहीं, इंदु को भी मारा है। लज्जो पे जानलेवा हमला किया वो अलग। लज्जो? इंदु? कसम से सर, ये नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। इन लोगों का नाम नहीं सुना तुमने? तो फिर तुम्हारी कंपनी इन लोगों के स्किन कैंसर के इलाज का खर्चा क्यों उठा रही? सर, दरअसल मेरी फैक्ट्री से जो कचरा और वेस्ट मटेरियल निकलता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है सर। उससे आसपास के लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो हम उसी वक्त समझ गए थे जब शांतिनगर में 4 लोगों को ऐसी बीमारी हो गई थी। तुम्हारी फैक्ट्री के वेस्ट से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, ताला कैसे नहीं लगा तुम्हारी फैक्ट्री में अभी तक? सर, दरअसल उसके लिए मैं इंस्पेक्शन ऑफिसर का मुंह नोटों से भर देता था और उससे कह रखा था कि मुझे हमेशा क्लीन चिट दे दे। रक्षंदा जरूर इनका सच जान गई थी, इसीलिए इन्होंने उसे मरवा डाला। नहीं सर, वाकई हमने ये खून नहीं किया है सर। आप ही सोचिए, अगर हमने ये किया होता तो मरीजों के इलाज के लिए हम अपनी कंपनी का नाम क्यों लिखवाते सर? आजा चल। लज्जो पे हमला करने वाले पकड़े गए? एक्सीलेंट। खूनी का नाम बताया उन्होंने? ओह, वो खूनी है। सर, ये कातिल बहुत ही चालाक है। इसे पता चल गया होगा कि उन गुंडों ने हमें इसका नाम बता दिया, इसलिए शहर से बाहर की तरफ भाग रहा है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब सीआईडी मुजरिम के पीछे पड़ती है तो वो शहर से बाहर भागता है। सर, कुणाल का फोन हमसे 100 मीटर की दूरी पर है बस। इस गाड़ी में तो नहीं है? सर, कुणाल की गाड़ी का नंबर यही है। कहीं ये वही गाड़ी पर नहीं?
सीआईडी की गाड़ी? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही? क्या करता सर? रक्षंदा मेरी असलियत जान चुकी थी कि मैं रिश्वत लेके केमिकल कंपनी को क्लीन चिट देता हूँ। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो मेरा करियर खत्म हो जाता सर। सब कुछ शुरू से बताओ, कैसे मारा उसे? टायरो केमिकल कंपनी में धीरज नाम का एक लड़का था। वो रक्षंदा को सारी अंदर की खबरें बता देता था। मुझे ये बात पता चली तो मैंने धीरज को धमकी दिया। क्या हुआ? क्या बात कर रहा था वो लड़की से? कौन सी? बाहर वो लड़की से क्या बात कर रहा था तू? कौन सी लड़की साहब? क्यों दिए उसने तुझे पैसे? मुझे नहीं मालूम। तू क्या मालूम है साहब, बता दो साहब। वो टायरो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दी है मैंने पैसों के बदले में। टायरो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट? तू कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? हाँ? पुलिस में डालूं? नहीं। पता है क्या सजा मिल सकती है तुझे? नहीं साहब, पुलिस में मत डालना साहब। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा साहब। पुलिस में मत डालना प्लीज साहब। किसका इंतजार हो रहा है यहाँ? तुम? धीरज का? तुमसे मतलब? धीरज तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर कुणाल। अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देने के बजाय तुम कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच रहे हो। तुझ जैसे बेवकूफ ईमानदारों की कमी नहीं है इस दुनिया में। मुझे तो गर्व है कि मेरी गिनती तुम जैसे लोगों में शामिल नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। दुनिया के सामने बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मासूम लोग कैंसर से मर रहे हैं। मेरा भांडा तब फोड़ेगी ना जब यहाँ से बच निकलेगी। अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कुणाल मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचाओ। कुणाल? वो मेरी जान ले लेगा, प्लीज आप मुझे एक काम बचा लो। कीजिए, घबराइए मत, मुझे बचा आप वहाँ लो। जाके छुप जाइए। मैडम,
मैडम, मैडम, देखिए मैडम, आप डरिए मत। कुणाल सर चले गए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। डरिए मत, कुणाल सर चले गए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? कुणाल, नहीं कुणाल, नहीं कुणाल। रक्षंदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पैसे दिए। जैसे हम उसकी लाश तालाब में फेंकने वाले थे, पुलिस की पेट्रोल वैन वहां पे आ गई, तो इसलिए हमने लाश को वहां पे ही फेंक दिया और भाग गए। शर्म आनी चाहिए तुम। अपने काले कारनामों पे पर्दा डालने के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। हिंदू और लज्जों पे हमला क्यों किया तुम? शक्तिनगर में स्किन कैंसर की बीमारी जंगल में आग की तरफ फैल रही थी, तो तुमने बीमारी की बजाय बीमार लोगों को ही ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया। पैसों की लालच में न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। वैसे मुझे अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, पर आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी हैं और एक सुपरस्टार भी रहा हूं। और आज मुझे गर्व होता है अनाउंस करते हुए कि मैं अपनी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर स्टाइल मारो स्टाइल से लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका निर्देशन देंगे मेरे काबिल दोस्त संचित जी, और जिसमें स्टाइल से मैं अपने दोनों बेटे अभिषेक और विक्की को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन दोनों को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मुझे दिया है। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं कल के सुपरस्टार्स विक्की और अभिषेक को। अभिषेक, विकी कहाँ है? सर यही होंगे, मैं देखता हूँ। तुम्हें कहा था ना आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहा था। विकी कहाँ है? विकी पता नहीं रहा, अभी तक तो यहीं था। बड़ी मुझे नहीं पता, मैं इतने देर से मीडिया के सामने भग भग कर रहा हूँ, तो यहाँ खड़े मत हो, जाओ ढूंढो उसे। गो। Dad, relax. Don't tell me to relax. जाओ। गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये लगता है कि विक्की और अभिषेक को इंट्रोड्यूस करने से पहले इस फिल्म के बारे में दो शब्द अगर इस फिल्म के डायरेक्टर संचित जी कहें तो। मिस्टर संचित, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टाइल मारो स्टाइल। सर आप चिंता मत कीजिए सर, मैं कहा था गड़बड़ नहीं, कहा था कि नहीं मैंने। सर मैं ढूंढता हूँ, यहीं आसपास ही कहीं होंगे। मेरा मतलब है कि विक्की भैया, सर मीडिया लोग मौजूद हैं, आप प्लीज ठीक से देखिए, आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। ना फटवाइए। अरे विक्की भैया कहाँ हो आप? फोन उठाओ यार। कहाँ हो विक्की भैया? आज ना जरूर डांट खाओगे पापा से। अरे घंटी की आवाज तो यहाँ से आ रही है, वो तो भैया की रिंगटोन है, लेकिन भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये रिंगटोन तो बढ़ती ही जा रही है। विक्की भैया! देसी कट्टा है। मिस्टर अभिषेक, सबसे पहले लाश आपने देखी? जी हाँ सर। कब और कैसे? मैं विक्की भैया को ढूंढने कॉरिडोर में आ रहा था और उस वक्त कॉरिडोर में आपने किसी और को भी देखा था? जी नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो विक्की भैया का खून हो चुका था। खून?
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनका खून किया गया है? हो सकता है इन्होंने आत्महत्या की हो। ये कट्टा इनके हाथ में ही था। नहीं कर सकते सर। सर, मैं विक्की भैया को बहुत अच्छे से जानता था। वो आत्महत्या नहीं कर सकते। नहीं, आत्महत्या तो नहीं है ये खून है। अगर आदमी आत्महत्या करेगा तो वो कनपट्टी भी गोली चलाएगा या ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में। इसकी छाती पे गोली लगी है यहाँ। ऐसे अपने आप को गोली मारना मुश्किल है। ये खून है। बहुत अच्छे। अरे यार अभिजीत, मेरा काम अगर तुम लोग करने लगोगे तो मुझे तो छुट्टी लेकर के आश्रम जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं डॉक्टर साहब, जो सामने दिख रहा था वही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अब आप आ गए हैं, आप संभालो। ये खून है या आत्महत्या? हाँ, लेकिन उससे पहले इन लोगों को जरा एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग थोड़ा जरा प्लीज आइए। प्लीज मैम प्लीज। मिस्टर मुकुल, विक्की की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उसकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। क्या बात है? I mean, कोई परेशानी थी उसको? किसी बात की कोई तकलीफ हो? सब देखो अभिषेक, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो प्लीज छुपाने से कोई फायदा नहीं है। शायद इसकी वजह ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स? विक्की को ड्रग्स की आदत लग गई थी? जी डैड। हे भगवान, मेरा बेटा और ड्रग्स। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पापा, अभिषेक अगर तुमको मालूम था तो तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए था। कम से कम अपने माता पिता को बताना चाहिए था। मैंने विकी भैया को रोका था। मैंने उनसे बात भी की थी। उन्होंने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं इस आदत का अधीन नहीं हूँ। बस ड्रग्स के नशे का अनुभव करना चाहता हूँ। यूफोरिया। ड्रग्स के नशे का अनुभव? जी सर। और विकी भैया ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी जिंदगी में भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। सर, सालुम के सर ने अपनी जांच पूरी कर ली है, अंदर बुला रहे हैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? हाँ अभिजीत, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। इस विकी की हत्या की गई है और बाद में इसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। मतलब खूनी ने पहले इसे गोली मारी, फिर अपना ये देशी कट्टा इसके हाथ में थमा दिया। बिल्कुल। और कुछ पता चला? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। आप बताता हूँ। ये देखो, जहां इसे गोली लगी है उस घाव के आसपास की चमड़ी जरा भी नहीं जली है। सर इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आदमी खुद को गोली मारता है तो बहुत नजदीक से गोली मारता है, इसलिए उसकी चमड़ी जल जाती है गोली की गर्मी की वजह से। मतलब गोली दूर से चली है? बिल्कुल। कितनी दूर से चली होगी डॉक्टर साहब? अभिजीत, मेरे ख्याल से गोली लगभग 10 फीट की दूरी से चली होगी और गोली एकदम सीधी चली है सामने से। 10 फीट से? मतलब खूनी यहीं कहीं छुप के इसका इंतजार कर रहा होगा और जैसे ही विक्की आया गोली मार दी। मुझे इसके हाउस में मिलो अभी। किससे बात कर रहा है? अभिषेक, अभिषेक तुम क्या कह रहे थे फोन पे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या सच में विकी का खून? हाँ, विकी भैया का खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विकी का... बस करो यार ये ड्रामा करना। मैंने तुम्हें उसी कॉरिडोर से निकलते हुए देखा था जिसमें विकी भैया की लाश मिली है। तुमने देखा था? हाँ देखा था। बोलो, तुमने किया ना विकी भैया का खून? तुमने किया ना विकी भैया का खून? तुम पागल हो गए अभिषेक। मैं क्यों मारने लगी विकी को? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। Excuse me, तुम विकी भैया से प्यार करती थी, विकी भैया नहीं। वो तो... क्या ये सच कह रहा है? आप लोग कौन हैं? आप लोग यहाँ... मिस्टर अभिषेक, आप ही बता दीजिए हम लोग कौन हैं? ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? सही है, झूठ बोल रहा है। ये मुझे फंसाना चाहता है। अभिषेक तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है और मैं सिर्फ विकी से। नहीं सर। अच्छा, तो ये चक्कर है, लव ट्रायंगल। लेकिन ये बात सच है कि आप कॉरिडोर में विक्की से मिली थी? ये सच। क्यों, किस लिए? पिछले 5 सालों से मेरा और विकी का अफेयर चल रहा था, पर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उसका किसी दूसरी लड़की से भी अफेयर चल रहा है। सर, उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, मुझसे मिलना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि
ये अच्छा मौका है उससे मिलने का और उसे मारने का, देसी कट्टे से। नहीं नहीं सर, मैं विकी को क्यों मारूंगी? मैं तो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, पर वो किसी दूसरी लड़की से। वो दूसरी लड़की कौन है आप जानती हैं? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर हाँ, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने विकी को पिक्चर बने तो ऐसी के सेट पे आते जाते देखा था। तो आपको शक है कि वो लड़की उस फिल्म से जुड़ी हुई है? जी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने विकी को नहीं मारा है। जब मैं कॉरिडोर से निकली तो विकी जिंदा था सर। और क्या? सर, जब मैं कॉरिडोर से बाहर निकल रही थी तो मैंने एक आदमी को अंदर आते हुए देखा था। कौन था वो आदमी? सर, मैं उसे नहीं जानती, पर अजीब सा लग रहा था, गुंडे जैसा दिख रहा था। गुंडे जैसा? आपको उसका हुलिया तो अच्छी तरीके से याद है ना? हाँ सर। निखिल, उस आदमी का स्केच बनवा लो। एक्सक्यूज मी सर, बार 12 बजे के बाद खुलेगा। पता है, हम यहाँ पे फिल्म स्टार मुकुल के बेटे विक्की की मौत के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आए हैं। हाँ सर, देखा मैंने टीवी पर, बहुत बुरा हुआ। मिस्टर विक्की इसी पब में पीने आते थे ना? हाँ सर, लेकिन आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? और वो यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ पीने आते थे। हाँ सर, वो अभी भी यहीं है। अभी भी यहीं पे? हाँ सर। कहाँ है वो रहा सर, उसका नाम रॉनी है सर। विक्की की मौत के गम में रात भर पीते रहा, घर जाने की हालत में नहीं था, यहीं सो गए। अच्छा, चलो जगाओ इसको जरा। उठ उठ। उठ जा, उठ। विक्की, विक्की मेरे दोस्त। मैं विक्की दिखता हूँ तुझे? मैं फ्रेडी हूँ, फ्रेडी, इंस्पेक्टर फ्रेडी फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? हाँ, ये बताओ, विक्की के ड्रग लेने की आदत के बारे में तुम्हें मालूम था ना? जी सर, मैं जानता था। लगी कैसे उसे ये ड्रग्स लेने की गंदी आदत? लगी नहीं थी सर, लगवाई गई थी। लगाई थी? किसने? कब? सर, 2 महीने पहले की बात है। इन दिनों विक्की बहुत परेशान रहता था। उसी वक्त तेजा नाम के एक आदमी ने उसे ड्रग्स लेने की सलाह दी। दरअसल सर, जबरदस्ती ही की थी। करीब 2 हफ्ते तक वो उसे मुफ्त में ड्रग्स देता रहा, और जब उसको पता चल गया कि विक्की को ड्रग्स लेने की लत लग गई है, तो वो ड्रग्स के बदले में पैसे मांगने लगा। और विक्की ये पैसे अपने पिताजी से और अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांग के लाता था, है ना? नहीं सर, हम लोगों से मांगता था। और तुम पैसे देते थे? हैं? ड्रग्स के लिए उसकी मदद कर रहे थे? कैसे दोस्त हो तुम? सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है सर। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें? सर, वो हर बार आखिरी बार कहकर मुझसे पैसे निकलवा लेता था। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। आप तो जानते हैं सर, ड्रग्स लेने वालों का क्या हाल होता है। पर सर, एक बार मैंने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तब उसने तेजा से उधारी पर ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। उधारी में ड्रग्स लेता था? जी सर, पर वो तेजा को पैसे नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसने मेरे सामने विक्की के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। अच्छा, ये कब की बात है? 1 हफ्ते पहले की। जरा देखो, ये तेजा? हाँ सर, यही तेजा है। अच्छा, इसका मतलब पूनम ने कॉरिडोर में जिस आदमी को देखा, तेजा ही था। सर, कहीं इस तेजा नहीं तो? लग तो ऐसा ही रहा है। क्या हो रहा है? बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। तेजा को जानता है? कौन तेजा? कौन तेजा? जिसका नाम सुना तूने, जिसके बारे में बात हो रही है अभी। सर, मैं किसी तेजा वेजा को नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। ये भी कोई नाम हुआ तेजा? चुपचाप बता दे, वरना वो हाल होगा तेरा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। बोल। बताता हूँ सर। कहाँ रहता है? बड़ी मुश्किल है सर, किसी भी दरवाजे पे खोली नंबर नहीं लिखा है। यार, चौल में ऐसा ही होता है भाई। सर, किसी से पूछ लें क्या कि खोली नंबर 7 कहाँ पर है? पूछ लेते हैं। सुनो भाई, ये खोली नंबर 7 कहाँ पे है? वो पहले वाले पे ना, वो कोने वाली खोली साहब। वो? हाँ, वो वाली।
ड्रग्स, इसका मतलब वो अभी अभी यहीं था। पकड़ो उसे। चारों तरफ देखो। हैं? यार आजकल खबर सुनी वो सनसनीखेज खबर? अरे भाई अपनी फिल्म इंडस्ट्री में तो रोज का है, कभी किसका लफड़ा कभी किसका झगड़ा, रोज नई खबर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खून की खबर की बात कर रहा हूँ। खून की खबर। किसका खून? अरे विकी का खून। ये विक्की कौन है भाई? अरे विकी कौन है? वो अपना सुपरस्टार मुकुल, उसका बड़ा बेटा यार विकी। अरे विक्की, अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हाँ यार बुरा तो बहुत हुआ यार। अच्छा एक बात बता मेरे को, वैसे वो एक्टर कैसा था विकी? एक भाई बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाप सुपरस्टार हो तो बेटा भी सुपरस्टार बन जाए, समझे ना? अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ पिक्चर बने तो ऐसी के सेट पे एक अभिनेत्री है जो विकी के काफी करीब आने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि स्टाइल मारो स्टाइल से मैं उसको हीरोइन साइन कर ले। वो बस। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, सेट पर काम करने के लिए आते हो या लोगों का नाम खराब करने के लिए? इस तरीके की फालतू बकवास ना बंद करो। एक कामयाब अभिनेत्री की पहचान उसकी मेहनत और हुनर से होती है, इसलिए तुम लोग ये अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंडस्ट्री का नाम खराब हो रखा है। माफ कीजिए लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही? कहीं वो अभिनेत्री आप ही तो नहीं? जबान संभाल कर अपनी हद में रहकर बात करो, वरना तुम दोनों को ना प्रोडक्शन मैनेजर को बोलकर दोनों को इस सेट से ना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अरे नहीं 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 मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम सीआईडी से। सीआईडी? मैडम आप ये बताने की मेहरबानी करेंगी कि विकी का जब खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? आप लोग ये मुझसे क्यों पूछ रहे? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि विकी को मैंने मारा है? इसका मतलब आप वही अभिनेत्री हैं? हाँ। देखिए हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। देखिए मैं विकी को क्यों मारूंगी? मुझे विकी से जो चाहिए। मतलब ये सच है कि तुमने विक्की से दोस्ती इसलिए की ताकि वो अपनी पहली फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से में तुम्हें अपनी हीरोइन बना ले? हाँ। मतलब विकी का खून होने से पहले तक आप दोनों में दोस्ती थी? जी हाँ, वैसे तो मैं विक्की से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती थी, मगर विक्की कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था? मतलब? उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। ट्रेनिंग के दौरान भी उसका संचित सर के साथ झगड़ा हो गया और संचित सर ने फिल्म डायरेक्ट करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? विक्की के पिताजी उन्होंने किसी तरीके से बात को संभाल लिया और संचित सर मान गए, मगर क्या? संचित सर ये बात जान चुके थे कि 70% फिल्म खत्म होने के बाद विक्की उनको निकाल कर खुद फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, इसीलिए शायद संचित सर। ओह, तो ये बात है, संचित से मिलते हैं। तेजा। हाँ बोल। विक्की को जानते हो? कौन विक्की? कौन विक्की? उसका खून कर दिया और पूछ रहा है कौन विक्की? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, तो यही काट दूंगा तुझे। मुझे गाड़ेगा? छोड़ दो मुझे। अब बोल, विक्की का खून क्यों किया तुमने? मैंने विक्की का खून नहीं किया। नहीं किया? तूने उसे मारा पीटा ना? हाँ मैंने उसे मारा पीटा था, पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ वो इसलिए कि वो मेरे 2 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा था। और जब उसने तुझे पैसे वापस नहीं किए तब तूने उसे मार दिया? हाँ? मैं मानता हूँ कि मैंने उसे 2 लाख के ड्रग्स उधार दिए थे, पर उसने मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दिए थे। भला फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? 2 लाख रुपए वापस कर दिए थे? जी सर। सर, ये रॉनी ने जब विक्की को पैसे देने से मना किया था तो विक्की के पास ये 2 लाख रुपए आए कहाँ से इसे लौटाने के लिए? ये बात तो है। पैसे कहाँ हैं? पैसे मेरे घर में, कबर्ड में। कबर्ड में? जी, उन बंडल्स पे बैंक की मोहर भी लगी हुई है। बैंक की मोहर लगी हुई है? फिर तो हम लोग पता कर सकते हैं विक्की के पास ये पैसे आए कहाँ से। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपको किसने बताया कि ये फिल्म 70% कंप्लीट होने के बाद विक्की आपको फिल्म से निकालकर खुद निर्देशक बन जाएगा? तो आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है? हाँ सब कुछ। तो क्या इसीलिए तुमने विक्की का खून कर दिया? नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि मुझे विक्की के प्लान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन
मेरा यकीन कीजिए, मैंने विक्की का खून नहीं किया है। अगर मुझे विक्की से बदला लेना होता तो मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते थे। मैं एसोसिएशन जाकर आवाज उठा सकता था। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से और कौन है जो विक्की का खून कर सकता है? छोटा मुंह और बड़ी बात। वैसे विक्की और अभिषेक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कुछ ठीक नहीं चल रहा था मतलब? ऑफिसर, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि विक्की मुकुल जी की पहली पत्नी का बेटा था और अभिषेक उनकी दूसरी पत्नी का। मतलब वो दोनों सगे भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, ये मुकुल जी की पहली पत्नी, क्या वो जिंदा है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है। एक बात समझ में नहीं आई सर, मुकुल जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने मुझे ये सब बातें नहीं बताई। क्यों? मैं अभी यही सोच रहा हूँ विनीत, मुकुल जी के घर जाके पता चलेगा। सर। हाँ निखिल, क्या पता चला इस लेना बैंक से? सर, बैंक से पता चला कि विक्की ने जिस अकाउंट से पैसे निकाले थे वो अकाउंट पूनम का ही था। अकाउंट पूनम का था? हाँ सर। पूनम ने खुद विक्की को ड्रग्स के लिए 2 लाख रुपए दिए। मगर सर, पूनम ने तो हमसे कहा था कि वो विक्की से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, तो फिर उसने विक्की को ड्रग्स का कर्जा चुकाने के लिए पैसे क्यों दिए? रेडी, इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। पूनम ने हमें दिव्या के बारे में बताया, तेजा के बारे में भी बताया, मगर इस 2 लाख रुपए के बारे में क्यों नहीं बताया? सर, पूनम ने ऐसा किया क्यों होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे और भी कुछ छुपा रही हो? अब ये तो पूनम ही बताएगी। इस पूनम को ब्यूरो बुलाओ। चलो देखते हैं। इस वक्त कौन है? आप लोग? मुकुल जी घर में है क्या? पापा तो किसी जरूरी काम से बाहर गए। कोई बात नहीं, फिलहाल हम तुमसे ही मिल लेते हैं। जी, आप कुछ पूछने आए या फिर? सीआईडी कभी भी और कहीं भी बिना वजह के नहीं आती। तो बताइए, आपके आने की क्या वजह है? अभिषेक, बहुत कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? किसने बताया आपको ये बहुत कुछ मेरे बारे में? तुम्हारी फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से के डायरेक्टर संचित ने। ओह, संचित सर। तो क्या बताया उन्होंने मेरे बारे में? तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम और विक्की सगे भाई नहीं हो? ओह, तो संचित सर को ये बात पता थी। सर, ऐसा कोई मुद्दा उठा ही नहीं जिस पे बात छेड़ी जाए, और वैसे भी ये बात ऐसी तो है नहीं जो बैनर लगाकर घुमा जाए, और ना ही ऐसी है जो किसी को समझाई जाए। वैसे संचित ने हमें एक बात और बताई कि आप और विकी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। क्या ये बात सच है? हम दोनों के बीच में अनबन जरूर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे बेहतर एक्टर है और सौतेला भाई। और दूसरा ये कि जैसा कि आप जानते ही हैं, पूनम मुझसे नहीं विकी से प्यार करती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात पर अटल रहूंगा सब कि मैंने विकी का खून नहीं किया है। अच्छा अभिषेक, तुम ये बता सकते हो कि विक्की की मौत के बावजूद तुम्हारे डैड मुकुल जी को ये फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से खत्म करने की इतनी जल्दी है, क्यों? वो एक्चुअली सब डैड ने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया और फाइनेंसेस भी यही चाहते हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। कमाल है, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना? एक आखिरी सवाल। जी पूछिए। विक्की की माँ की मौत कैसे हुई? वेल सब, गीता जी की मौत के बारे में तो डैड ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या गीता जी की मौत के बारे में उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जी नहीं सर। पूनम, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई थी कि अपने लेना बैंक वाले अकाउंट से तुमने विक्की को 2 लाख रुपए दिए थे? ये बात झूठ है सर, मैंने कोई 2 लाख रुपए नहीं दिए विक्की को। मैं क्यों देने लगी उसे 2 लाख रुपए? देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस दूसरी लड़की के बारे में जानने के बाद मेरे मन में विक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। अब आप ही सोचिए सर, मैं क्यों दूंगी उसे 2 लाख रुपए? झूठ बोल रही हो तुम पूनम, झूठ। कल रात तुम वहां पार्टी में कॉरिडोर में से गुजरी नहीं थी, तुम वहां विक्की से मिली थी वो 2 लाख रुपए देने के लिए। क्यों? ये बात सच है या नहीं? सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम इसी तरह झूठ बोलती रही ना पूनम, तो मजबूरन तुम्हारी खातिरदारी के लिए मुझे इंस्पेक्टर श्रेया को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ, श्रेया को बुलाओ। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। ये बात सच है कि कल रात को मैं विक्की से कॉरिडोर में मिली थी, उसे वो 2 लाख रुपए देने के लिए।
ये लो 2 लाख रुपए। इस तरह कब तक मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे विकी? जब तक तुम मुझे पैसे देती रहो तब तक। तुम इतना बदल गए हो, विश्वास नहीं होता है मुझे। कौन मैं? हाँ तुम। पहले तो मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और फिर मेरे होते हुए उस दूसरी लड़की के साथ अफेयर किया तुमने। तुमने क्या किया? मुझे प्राइवेट फोटोज मेरे पास पड़े हैं। इनफ विकी, वो फोटोग्राफ्स तब के हैं जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। और कब तक उन फोटोग्राफ्स को लेकर इस तरह मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे तुम? कब तक? कहाँ है वो फोटोग्राफ्स? मुझे वो फोटोग्राफ्स अभी चाहिए। देखो विकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विकी, प्लीज। बस तुम घर जाओ, कल सुबह तक वो फोटोज मैं पहुंचा दूंगा। अगर कल सुबह तक वो फोटोग्राफ्स मुझे नहीं मिले ना विकी तो मैं... हाँ मैं पहुंचा दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विकी की मौत पे हंसूं या रोऊं। अच्छा, तुमने विक्की को इससे पहले भी पैसे दिए थे या ये पहली बार था? पहले वो मुझसे छोटी मोटी रकम लेता रहता था, पर इतनी बड़ी रकम मैंने उसे पहली बार दी थी। और हाँ सर, कुछ दिन पहले उसका फोन भी आया था मुझे। फोन किया था? जी सर, उसने मुझसे कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो चाहता था कि मैं उसे वहां जाकर पिकअप करूं और उसे मलाड के किसी घर में छोड़ दूं। वो ये क्यों चाहता था कि तुम उसे पिक करके वहां घर पे छोड़? वो रिक्शा से भी जा सकता था। एग्जैक्टली सर, यही बात मैंने भी विकी से पूछी थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा है और वो चाहता है कि मैं उसे वहां छोड़कर आऊं। ये भी कोई बात हुई पूनम जी? जरूर इस बात के पीछे कोई और बात है। हाँ फ्रेडी, इस बात के पीछे जो भी राज है वो हमें इस मलाड वाले घर से ही पता चलेगा। सर, ये अभिषेक इसी बात पर टिका हुआ है कि उसने विकी का खून नहीं किया और उसके पिता मुकुल जी ने अपनी पहली पत्नी गीता की मौत के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। जो भी पता चलेगा इस घर से पता चलेगा। बस सर, यही है वो घर। यहाँ पे तुमने विक्की को छोड़ा था? हाँ सर, यही है वो जगह जहाँ मैंने विकी को छोड़ा था। जगह तो काफी सुनसान है। यहाँ विक्की क्या करने आया होगा? सर, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, आइए आप हमारे साथ। जी सर। तो यहाँ पे शोक सभा चल रही है। भाई साहब, यहाँ पे किसी की मौत हो गई है क्या? मेरे पिताजी विक्रम जी का देहांत हो गया। आपके पिताजी की मौत हो गई? जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? अब हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, क्या करते थे आपके पिताजी? जी, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। पुलिस इंस्पेक्टर? जी, मगर वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए थे सर। अच्छा, कैसे मौत हुई उनकी? कल रात को सर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे सर। कोई परेशानी थी क्या उनको? हाँ सर, किसी बात को लेकर परेशान जरूर थे। मैंने उन्हें पूछने की कोशिश भी की मगर उन्होंने कभी बताया नहीं कुछ। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई विक्की नाम का लड़का आया था क्या विक्रम जी से मिलने? विक्की? नहीं सर, नाम से तो नहीं जानता, मगर 2 दिन पहले एक लड़का जरूर मिलने आया था उनसे। शायद सर वही विक्की होगा। क्या बात कर रहे थे, आपको कुछ मालूम है? ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, शायद किसी आर्काइव्स की बात कर रहे थे। आर्काइव? ओके, थैंक यू। सर, विक्की को एक रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर से क्या काम हो सकता है? कुछ तो होगा, इसका पता हमें आर्काइव से चलेगा। तो मिस्टर विक्रम यहाँ पे आए थे? जी हाँ, आए थे यहाँ। किस सिलसिले में आए थे? वो एक फाइल देखने आए थे। कौन सी फाइल देखने आए थे? वो 25 साल पहले हुए गीता मर्डर केस की फाइल देखने आए थे। गीता मर्डर केस? और उस केस की तहकीकात भी विक्रम जी ही कर रहे थे। एक बात बताइए, विक्रम जी जब यहाँ पे आए थे तो अकेले आए थे या उनके साथ में कोई और भी? वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ 2 नौजवान लड़के भी थे साथ में। जरा ये फोटो देखिए। क्या ये लड़के थे? हाँ सर, उनमें से ये लड़का था। और ये वाला? नहीं सर, ये नहीं था। ये नहीं था? जी नहीं सर। तो फिर विक्रम जी के साथ वो दूसरा लड़का कौन था? चलिए सर, कम से कम फाइल तो मिल गई। हाँ,
और इस फाइल में लिखा है कि 23 दिसंबर 1987 की रात को गीता जी का खून एक चोर ने किया जो उनके घर में घुस आया था। गीता जी ने उस चोर को रोकने की कोशिश की मगर उस चोर ने उन पर हमला किया और उसी वक्त गीता जी की मौत हो गई। मतलब गीता जी का खून हुआ था? उस चोर का नाम राजीव कुमार है। उस पर मुकदमा चला पर गवाह या सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे छोड़ दिया और अंत तक इस गीता जी के खून में किसी को भी सजा नहीं हुई। और इसमें यह भी लिखा है कि जिस बंदूक से गीता जी का खून हुआ वो देसी कट्टा था जो आज तक नहीं मिला। ये विक्की की लाश के पास से भी तो हमें देसी कट्टा ही मिला था ना? हाँ, और देसी कट्टे का कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं। तो हो सकता है जिस आदमी ने गीता जी का खून किया था 25 साल पहले, उसने उसी कट्टे से विक्की का भी खून कर दिया। मगर ये राजू तो छूट चुका था ना, तो फिर उसे विक्की को मारने की क्या जरूरत थी, वो भी 25 साल बाद? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। कहीं ये राजीव कुमार कोई सरफिरा इंसान तो नहीं था? सर, इस राजीव कुमार का फोटो तो होना चाहिए इस फाइल में। हाँ, होना तो चाहिए। ये क्या, राजीव कुमार की फोटो इस फाइल में नहीं? ये देखो, फोटो का कोना तो खाली है। अब इस राजीव कुमार को हम पकड़ेंगे कैसे? मुझे लगता है वो फोटो इस फाइल में से विक्की ने निकाली होगी जब वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम के साथ आर्काइव गया था ये फाइल देखने के लिए। मगर सर, विक्की को 25 साल के बाद अपनी मरी हुई माँ के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी और उसने इस राजीव कुमार का फोटो क्यों गायब किया होगा? अब ये तो विक्की बता सकता था या फिर वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम, पर अफसोस उन दोनों की मौत हो गई और ये राज उनके साथ ही दफन हो गए। सर, ये भी तो हो सकता है कि विक्की का खून होने से पहले विक्की ने इस फोटो को कहीं छिपा दिया। हो सकता है विक्की ने ये फोटो अपने घर पे छुपाई। सचिन, मुकुल के घर की तलाश लो। आप? जी हाँ, मुकुल जी। अच्छा हुआ कि आपसे फिर से मुलाकात हो गई। देखिए, आपने जितनी पूछताछ करनी थी कर ली, फिर से क्यों आए हैं? आपने वैसे अभिषेक को यह नहीं बताया कि गीता जी का खून हुआ था। What? गीता जी का खून हुआ था? जी हाँ, 25 साल पहले घर में चोरी होने के दौरान गीता जी का खून हुआ था। डैड, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? तो बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। डैड, इसमें परेशानी की क्या बात है? और जो गीता जी का केस हैंडल कर रहे थे यानी कि इंस्पेक्टर विक्रम, विकी इंस्पेक्टर विक्रम और अपने साथ किसी और को लेकर आर्काइव्स डिपार्टमेंट गया था अपने माँ के केस की फाइल खोलने के लिए। वो वहां गया था? जी हाँ, वहां गया था। वैसे मुकुल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि विकी को अपने माँ के केस में क्या दिलचस्पी थी, वो भी 25 सालों के बाद? इस बात पर रोशनी डालेंगे आप? क्यों? मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि विकी ऐसा क्यों करेगा। इतना ही नहीं, उस फाइल से एक फोटो भी गायब है जो शायद विक्की ने यहीं इस घर में छिपा के रखा है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। विनीत, तुम ऊपर देखो। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, विक्की वहां गया ही क्यों था? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज। क्या हुई? नहीं फोटो मिली? नहीं सर, फोटो तो यहाँ भी नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे। फिर कहीं विक्की ने फोटो कहीं और तो नहीं छिपा रखी? सब शायद वो फोटो विकी ने रोनी को दियो। रोनी कौन? ये विकी का दोस्त ना? राइट सर। तब तो तुम्हारे पास उसका नंबर भी होगा। जी सर। सब नंबर लगाओ सर। सर। अभिषेक नहीं, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि विकी ने तुम्हें क्या कोई फोटो दी थी संभाल के रखने के लिए? ये बात है। अच्छा ठीक है, तुम इस वक्त कहाँ हो? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? विनीत, ये रोनी वही दूसरा लड़का है जो आर्काइव डिपार्टमेंट गया था। तो विक्की ने रोनी को ये बताया कि वो लोग वहां क्यों जा रहे थे? ये तो नहीं बताया, लेकिन विक्की ने रोनी को एक एनवलप दिया था संभाल के रखने के लिए। रोनी से मिलना पड़ेगा अब। पर घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? गड़बड़ तो नहीं है?
Oh my God. रोनी! Hey! Hey, रोनी! क्या हुआ तुम्हें? इसकी तो छाती में गोली लगी है। My God! एक काम करो विनीत, एम्बुलेंस को फोन करो। देखो, रोनी! मैं कुछ नहीं होगा रोनी, आंखें बंद मत करो। इस रोनी से कुछ पता चला? नहीं सर, रोनी के यहाँ पहुंचने से पहले किसी ने रोनी को... क्या? रोनी भी मारा गया? नहीं सर, अब रोनी पे किसी ने गोली तो चलाई थी, लेकिन हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बच तो जाएगा ना? हाँ सर, विनीत हॉस्पिटल में ही। डॉक्टर का कहना है कि गोली दिल के काफी पास लगी। अगर दिल पे गोली लग जाती तो... क्या उसने बताया कि उस पर गोली किसने चलाई? नहीं फ्रेडी, वो इस हाल में नहीं है कि कुछ बता सके। अच्छा, उसके बाद से ये राजीव कुमार की फोटो मिली? सर वो फोटो विकी ने संभाल के रखने के लिए दी थी उसे लिफाफे में, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने रोनी पे गोली चलाई वो आदमी वो लिफाफा साथ लेके चला गया। अब क्या करें सर? इस राजू का पता कैसे लगा? बहुत जल्द पता चल जाएगा फ्रेडी। गीता मर्डर केस की फाइल हमने हाईकोर्ट से मंगवाई है। सर, आने के सर मैं हाईकोर्ट से गीता मर्डर केस फाइल की कॉपी लाया। इसी का तो इंतजार था। देखे तो ये राजीव कुमार दिखता कैसे है। ये राजीव कुमार है? वाह। अरे सीआईडी? ये लोग यहाँ क्यों आए? सब पता चला मेरे भाई के खूनी के बारे में? बताइए कौन है वो? खूनी का भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ है। खूनी इस वक्त यहीं इसी सेट पे मौजूद है। इसी सेट पर? जी हाँ, और खूनी ने एक नहीं दो खून किए हैं। 2 खून? जी हाँ, 2 खून। और उस हत्यारे ने सिर्फ आपके बेटे विकी को ही नहीं मारा, बल्कि आपकी पहली पत्नी गीता जी का भी खून किया उसने। What? जी हाँ मिस्टर मुकुल, जरा सोचिए कि 25 साल पहले जिस शख्स ने आपकी पत्नी की हत्या की थी उसकी उम्र करीब 30 साल थी, तो इस वक्त करीब 55 का होगा। राइट। 55 साल तो मिस्टर राजू आपकी भी उम्र करीब 55 साल की होगी ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं विक्की को भला क्यों मारूंगा? और मैंने गीता जी को भी नहीं मारा है। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। कल तुमने रोनी को भी मारने की कोशिश की थी। रोनी? कौन रोनी? मैं किसी रोनी को नहीं जानता। लगता है सर दिमाग पे ज्यादा बोझ पड़ने से याददाश्त कमजोर हो गई। कोई बात नहीं, हम मदद कर देते हैं। विनीत, क्यों मिस्टर राजू, नहीं पहचाना आपने? रोनी, तुमने तो राजू जी को पहचाना कि नहीं? हाँ सर, यही आए थे कल रात को मेरे घर पे, वो लिफाफा लेने के लिए जो विक्की ने मुझे दिया था संभाल कर रखने के लिए। ये मुकुल अंकल के मैनेजर हैं, इसीलिए मैंने इन पे भरोसा करके लिफाफा इन्हें दे दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? चुप रहो, बोले तो इसे। क्या हुआ था फिर? लिफाफा इन्होंने अपनी जेब में रख लिया और फिर जेब से पिस्तौल निकाली और उनसे गोली चलाई। ये इतनी देर से बकवास किए जा रहा है और आप लोग इसकी बकवास सुने जा रहे हैं, और इस बकवास की सजा ये अभिषेक भुगतेगा। पापा, इतना बड़ा धोखा। देखो, अगर मेरे बेटे अभिषेक को कुछ भी हुआ। राजू, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाप के किए की सजा बेटा भुगतेगा। अरे बकवास मत करो तुम। इसमें कुंजी भी शामिल है? हाँ, इसी ने मुझे पैसे दिए थे गीता को मारने के लिए, और इसी ने सारे सबूत मिटाए थे। मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। अरे तुम्हें कहा था चुप रहने के लिए। मिस्टर मुकुल, आपका खेल खत्म हो गया। बोलो,
मैंने गीता से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। विकी के पैदा होने के बाद हमारे झगड़े बढ़ गए। गीता ने मुझे तलाक देने की धमकी भी दी। मैं डर गया था। उस टाइम मैं सुपरस्टार मुकुल नहीं बल्कि एक आम आदमी था। मैं नहीं चाहता था कि वापस सड़कों की खाक जानूं, इसलिए पैसों की लालच में आके मैंने इसे गीता को मारने के लिए पैसे दिए और एक गैर कानूनी तमंचा भी दिया ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में उस हथियार का कोई रिकॉर्ड ना मिले। और फिर प्लान के मुताबिक एक रात जब घर पे कोई नहीं था, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन इतने साल बाद तुमने इस राजीव को नौकरी पे क्यों रखा? जब मैं बड़ा फिल्म स्टार बना तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आए दिन पैसे मांगने लगा। मैं डर गया था, अगर ये अपना मुंह खोल देता तो मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाता। इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ बड़ी पगार पर मैनेजर की नौकरी दी और इसका नाम बदलकर राजू का नया नाम दिया। और विकी, वो तो तुम्हारा अपना खून था ना। विकी को मारने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब से विकी ने अपने माँ के कातिल को ढूंढना शुरू किया, कब उसे राजू पे शक हुआ और फिर ये सब। इसका मतलब राजू, विक्की का खून तुमने किया है? हाँ? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों मारा तुमने विक्की को? इसकी याददाश्त कमजोर है। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। 2 महीना पहले गीता के खून के बारे में तुमसे बातें करते हुए विक्की ने मुझे सुन लिया था, इसीलिए मुझे उसे। राजीव कुमार उर्फ राजू, तुम्हें गीता जी और विकी के खून करने के जुर्म में, और मुकुल तुम्हें गीता जी के खून की साजिश रचने के जुर्म में शायद फांसी होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।